कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा। सुनेंगे नाज़रीन इमरान प्रताप बरी की शानदार नज़्म। उससे पहले बता दूं दोस्तों, हिंदू सेना की SAI से मांग, दिल्ली की जामा मस्जिद का होगा सर्वे। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। जब तक पीछे तक आखिरी शख्स तक शामिल नहीं होगा इस मिसरे में, तब तक मैं ये मिसरा पढ़ता रहूंगा। आप लोग भी मुशायरे में बैठे हैं, कब्रिस्तान में थोड़ी बैठे हैं। आप भी बताएं कि आप सुन रहे हैं। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साफ कि अपनी सांसों के सभी गीत निछावर कर दूं। इससे दूर हो जाए भाई, पीछे से क्यों सुन रहे हैं, आगे अच्छा आप भी बड़े तुरंत रिएक्शन देते हैं, तेज चला रहे हैं। जरा सा भी आपको चुहलबाजी वाली, मजे लेने वाली कोई एक बात निकल आए तो बिल्कुल तुरंत आपको लगता है कि नहीं अब तो बोल ही देना चाहिए। लेकिन आपकी मौजूदगी और आपकी जिंदा दिली को सलाम। आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं नज़्म सुना रहा हूँ, बस इसी तरह से जिंदगी के साथ सुनते रहिए। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर अपनी सांसों के सभी गीत निछावर कर दूं। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन। मोहब्बतों का सबूत मांगते रहते हैं, इमरान देता है मोहब्बतों का सबूत कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। तैयार रहना चौथे मिसरे पे, यहां से वहां तक कोई भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। बहुत शुक्रिया। आप भी इसी तरह दाद दे सकते हैं जैसे ये दे रहे हैं, आप कोई दिक्कत नहीं। आप इतना डरे सहमे बंधे हुए क्यों बैठे हैं? थोड़ी देर अगले आने वाले जो 1 घंटे में चाहता हूं कि एक ऐसी शाम, एक ऐसी रात आपकी जिंदगी में हो जो यादगार रहे। बिल्कुल थोड़ा सा जिंदगी को उसी ढंग से जीने की कोशिश करिए, बहुत टेंशन लेके मत बैठिए। मैं खुद इतनी सारी टेंशन लेके हजारों किलोमीटर दूर आया हूं, इसलिए नहीं कि आपको और टेंशन दूं, आपके दिलो दिमाग में जो गुस्सा पल रहा है उसे अपने लफ्जों में पिरो करके आप तक पहुंचाऊं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है,
ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। दोस्तों, इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये दोस्तों मुंतखब आज इस किताब से कुछ खास बातें सुनते हैं। हजरत अबू सईद खुदी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, लोगों में सबसे अफजल शख्स कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करता हो। लोगों ने पूछा, फिर कौन? इरशाद फरमाया, फिर वो शख्स है जो किसी घाटी यानी तन्हाई में रहता हो, अपने रब से डरता हो और लोगों को अपने शर से महफूज रखता हो। हज़रत अबू सईद खुद रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ईमान वालों में सबसे कामिल ईमान वाला कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान वालों में सबसे कामिल ईमान वाला वह शख्स है जो अपनी जान और माल से अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करता हो, और दूसरा वो शख्स है जो किसी घाटी में रहकर अल्लाह ताला की इबादत करता हो और लोगों को अपने शर से बचाए हुए हो। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु को एक जमात में भेजा और वह जुमा का दिन था। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ ही सुबह रवाना हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं ठहर जाता हूँ ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुमा की नमाज़ पढ़ लूँ, फिर अपने साथियों से जा मिलूँ जाऊँगा। जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुमा की नमाज पढ़ी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखकर फरमाया, तुम अपने साथियों के साथ सुबह जाने से क्यों ठहर गए? उन्होंने अर्ज़ किया, मैंने चाहा कि आपके साथ जुमा पढ़ लूँ, फिर उससे जा मिलूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम ज़मीन में जो कुछ है सबका सब खर्च कर दो तो भी सुबह के वक्त जाने वाले साथियों के बराबर सवाब हासिल नहीं कर सकोगे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात को अल्लाह ताला के रास्ते में जाने का हुक्म दिया। उन्होंने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, क्या हम अभी रात को चले जाएं या ठहर कर सुबह चले जाएं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम जन्नत के बागों में एक बाग में या रात गुजारो? यानी अल्लाह ताला के रास्ता में रात गुजारना जन्नत के बाग में रात गुजारना है। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कौन सा अमल सबसे अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वक्त पर नमाज पढ़ना और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना और फिर अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करना। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में है, अगर ज़िंदा हैं तो उन्हें रोज़ी दी जाएगी और उनके कामों में मदद की जाएगी, और अगर उन्हें मौत आ गई तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। एक वो जो अपने घर में दाखिल होकर सलाम करे, दूसरा वो जो मस्जिद जाए, तीसरे वो अल्लाह ताला के रास्ते में निकले। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, आप मुसलमानों से कह दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप और बेटे और भाई बीवियाँ और तुम्हारी बरादरी और वो माल जो तुमने कमाए हैं वो सब तिजारत जिसके बंद होने से तुम डरते हो और वो मकानात जिनमें रहना तुम पसंद करते हो, अगर ये सब चीज़ें तुमको अल्लाह ताला से और उनके रसूल से और अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने से ज़्यादा महबूब है तो इंतज़ार किया करो यहाँ तक कि अल्लाह ताला सज़ा का हुक्म भेज दें, और अल्लाह ताला हुक्म ना मानने वालों की रहबरी नहीं फरमाते। हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम गज़वे खंदक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक खोद रहे थे और हम खंदक से मिट्टी निकाल कर दूसरी जगह डाल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस हाल में देख कर फरमाया, ए अल्लाह, ज़िंदगी तो सिर्फ़ आखिरत ही की ज़िंदगी है, आप इंसाफ और
मुहाजिरीन की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की अहमियत की वजह से मुतवज्जा करने के लिए मेरे कंधे को पकड़कर इरशाद फरमाया, तुम दुनिया में मुसाफिर की तरह या रास्ता चलने वाला की तरह रहो। हज़रत साल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर दुनिया की कदर व कीमत अल्लाह ताला के नज़दीक एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर को इसमें से एक घूंट पानी न पिलाते, क्योंकि दुनिया की कीमत अल्लाह ताला के नज़दीक इतनी भी नहीं है, इसलिए काफिर फाजिर को भी दुनिया बेहिसाब दी हुई है। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताकिब। अस्सलाम वालेकुम।